कह रहा है कि डिटरमाइन द मिनिमम वेट ऑफ ब्लॉक बी सो दैट ब्लॉक ए जस्ट एबल टू स्लाइड डाउनवर्ड। दो ब्लॉक दिया है हमारा ए और बी, फिगर दिया हुआ है जिसका वेट 50 न्यूटन दिया हुआ है, और ब्लॉक जो हमारा बी है इसका वेट हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। एज्यूम म्यू एज ए 0.25 फॉर बोथ ब्लॉक। जो हमारी म्यू की वैल्यू है ये दोनों ब्लॉक के लिए सेम है। एंगल दिया है 30, एक का दिया है 45। तो ये तो हमारा फिगर इतना दिया था। अब हमें फाइंड करना है W। तो हम क्या करेंगे, अगर ये वेट हमारा दिया हुआ है तो उसका रिएक्शन फोर्स होगा। मैंने इसका रिएक्शन मैंने मान लिया, इसी फिगर में मैं ड्रा कर लेता हूं, R है, R1 मान लिया ए ब्लॉक के लिए। अब ये R है, ये 30 एंगल है तो दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा। एक ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा W cos 30 और ये हो जाएगा W sin 30। ओके, अब एक चीज और हमारा कह रहा है कि जो बॉडी है ए वाली जस्ट स्लाइड डाउनवर्ड। अगर ये डाउनवर्ड की तरफ आ रही है, ये बॉडी डाउनवर्ड की डायरेक्शन की तरफ, तो इसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसके अपोजिट वर्क करेगा। इसको मैंने मान लिया F1 है। ओके, अब बात करते हैं बी की। इसका टेंशन क्या होगा T, इसका भी टेंशन क्या है T है। यानी ये बॉडी हमारी क्या ज्यादा फोर्स लगा रही है। जब ये ज्यादा फोर्स लगा रही है एक चीज, तो ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, अपवर्ड मूव कर रही है, तो इसका फ्रिक्शन फोर्स किसका, डाउनवर्ड होगा। ये चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसका वेट मैंने मान लिया W है, W। ओके, ये 45 है तो ये भी 45 में होगा, यानी W cos 45। और एक एंगल में और ब्रेक होगा, वो कितना हो जाएगा, W sin 45। ओके, ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब ये R1 है, ये W cos कितना 30 है। इस ब्लॉक के लिए बात करते हैं हम, किसके लिए, अभी ए के लिए बात करते हैं, ब्लॉक ए के लिए। जब ए के लिए हम बात करते हैं तो हमारा जो R1 होगा वो किसके बराबर होगा, W cos 30 के, W cos 30 के बराबर होगा। और हमारा जो W है वो कितना है, 50 है। और यहां कितना है, cos 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये कितना हो गया, 25 √3 R1 की वैल्यू। ओके, R1 की वैल्यू यानी हमें फाइंड हो गई। अब हम बात करते हैं इसके, ये तो एक प्रकार से हमारा कौन सा फोर्स था, वर्टिकल फोर्स था। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करें तो W sin 30 जो हमारा है, इन दोनों फोर्स के प्लस के इक्वल है। ये मतलब W sin 30 इक्वल T प्लस F1। T हमारा क्या है, जस्ट लाइक टेंशन है इसका स्ट्रिंग के लिए, तो T प्लस F1 कितना हो जाएगा, म्यू। कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है इसलिए म्यू को हम म्यू रहने देते हैं। इसको मैं R1 लिख लेता हूं। ये कितना है, W की वैल्यू कितनी दी है, 50। अब आता है sin 30। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इसको मैंने रख दिया वैल्यू। ओके, ये हमारा क्या है, T है, प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.25। R1 की वैल्यू कितनी है, 25 √3। ओके, ये कितना हो जाएगा, 25। इससे मल्टीपल करेंगे, फिर इस साइड लाएंगे, माइनस करेंगे, और जो हमारी T की वैल्यू यहां निकल के आएगी, देखना, जो हमें T की वैल्यू यहां फाइंड होगी वो हो जाएगी 14.17 न्यूटन। ओके, हमें T फाइंड हो गया। ओके, जब T फाइंड हो गया, अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअल में W फाइंड करना है। बात करते हैं बी ब्लॉक की। जब हम बी ब्लॉक की बात करते हैं तो ये जो हमारा रिएक्शन है R2, ओके, जो हमारा R2 है वो किसके बराबर होगा, W cos 45 के। किसकी बात करना है, बी ब्लॉक की, बी ब्लॉक की। ओके, R2 यानी W cos 45 के बराबर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। W की वैल्यू फाइंड करनी है, cos 45 की वैल्यू होती है √2। ये हमारी R2 की वैल्यू यहां से इतनी फाइंड हो गई। अब हम बात करते हैं इस फिगर के वर्टिकल फोर्स की। जब वर्टिकल फोर्स की बात करेंगे तो हमारा जो T है, देखो फिगर में जो हमारा ये T है, देखो ये जो हमारा T है
वो दोनों फोर्स यानी W sin 45 और F2 के प्लस के बराबर है। तो क्या करेंगे हम लिख सकते हैं T इक्वल टू W sin 45 प्लस F2। W एज इट इज भी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वैल्यू तो हमें फाइंड नहीं हुई। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। म्यू की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, आया R2 की वैल्यू कितनी है W√2। ओके, अब टी हमारा सेम है दोनों के लिए 17 न्यूटन। हमें चाहिए क्या एक्चुअल में W चाहिए। अब हम W इजीली फाइंड कर सकते हैं यहां से, क्योंकि हमें सारी वैल्यू तो पता हो गई है ना। क्या करते हैं इसको दोस्तों, अब आप सॉल्व कर लेंगे। यहां से जो W की वैल्यू फाइनली आएगी वो आएगी 16.03 न्यूटन। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एन आई सेक्शन मेजर 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर and thickness of a wave and flange is 2 centimeter. Determine the moment of inertia of a section about x-axis and y-axis which pass through the center of gravity. ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने आई सेक्शन ड्रा किया, ये हमारी 20 सेंटीमीटर है और ये हमारी 40 सेंटीमीटर है, जैसा कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है, और हमारा जो फ्लैंज है वो 2 सेंटीमीटर का है, उसकी जो थिकनेस है ये मैंने ड्रा कर लिया। अब देखो, अगर हम देखें ये हमारी बॉडी क्या सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब बॉडी हमारी डिवाइड हो रही है इक्वल पार्ट में। जब सिमेट्रिक है तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका वो कहाँ लाइज करेगा, सेंटर पे। ओके, तो जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहाँ लाइज होगी, जी पे, एज विल लाइज इन सेंटर, हमारी सेंटर पे लाइज होगी। अब हमें फाइंड करना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखते हैं दोस्तों। मैंने इस सेक्शन को थोड़ा बना लिया अपने तरीके से। क्या किया, इसको मैंने थोड़ा ये ड्रा किया। इसको ड्रा करने से अब ये रेक्टेंगल दिख रहा है, आराम से दिख रहा है। अब ये 20 है, ये 20 है, ये कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी और ये 9 हो जाएगी। कुछ डायमेंशन को हम एज्यूम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि जिससे हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कर पाएंगे इजी वे में। अब देखो, मैंने इसको मान लिया A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया। फर्स्टली मैं क्या करता हूं, इस पूरे का निकाल लूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर इसका निकाल के इसको भी निकाल लूं, अगर माइनस कर दूं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फाइंड हो जाएगी अबाउट एक्स एक्सिस के। तो मैं फर्स्टली हम क्या निकालते हैं, आई एक्स और x1 के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं पूरे की। तो फर्स्टली मैंने क्या किया, इस पूरे के लिए मैंने आई एक्स एक्स 1 मान लिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने 1 से नोट किया। अब हमें फॉर्मूला क्या होता है, BH3/12 होता है, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। अब हमारी B कौन है और H कौन है, ये हमारा 20 है, ये हमारा क्या है H 40 है, यानी 40 का क्यूब अपॉन 12। जो हमारा आंसर कितना आएगा, ये इसको भी ऐसे रख लेते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। मैंने इसको ऐसे रख लिया। ओके, सेकंड थिंग मैंने क्या किया, जो ये हमारा है एरिया, अभी तो मैंने पूरे का फाइंड किया था, अब मैं इसकी और इसकी बात कर रहा हूं। यानी कहने का मतलब, इसको x2 मैंने मान लिया, 2 कंसिडर कर लिया, और इसको 3 कंसिडर कर लिया। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसको 2 मैंने मान लिया, इसको 3 मान लिया, कि ताकि हमें समझ में आए। तो मैं फाइंड कर रहा हूं आई एक्स x2 इसके लिए। अब BH3/12 सेम फॉर्मूला लगेगा। अब B, हमारा B कितना निकल के आएगा, देखो ये हमारा कितना था 20, ये हमारा कितना निकल के आएगा 9, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये हमारा हो गया 9। अब हम बात करते हैं H की, कितना है टोटल 40 है, ये 2 निकल के गया, ये 2 निकल गया, 4 निकल गया, कितना बचा 36। ये हमारी हाइट जो होगी कितनी होगी 36 होगी। ये यहां से यहां तक की बात हम कर रहे हैं। ओके, कितनी होगी 36, यानी 36³/12, ये हो गया सेंटीमीटर की पावर 4। आई एक्स x2 में मिल गया। सेम थिंग आई एक्स x3 की बात करते हैं हम। आई एक्स x3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 936, सेम आएगा अपॉन 12। अब हमें इस फिगर के आई सेक्शन के बहुत सारी चीजें पता हो गई। अब हमें फाइनली निकालना क्या है, आई सेक्शन का निकालना है आई एक्स x1। तो हम बात करते हैं, मैं लिख देता हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन किसके अबाउट बात कर रहे हैं हम? अबाउट एक्स एक्सिस की, इसलिए एक्स एक्सिस। अब आई एक्स एक्स के लिए हमें क्या करना है? आई एक्स एक्स 1 माइनस आई एक्स एक्स 2 माइनस आई एक्स एक्स 3। क्यों हमें फाइनली चाहिए तो आई एक्स एक्स के अबाउट चाहिए। पूरे का फाइंड किया, इसे निकाल दिया, इसे निकाल दिया, तो हमें पता हो जाएगा आई सेक्शन का। क्योंकि ये तो दोस्तों हमारा फालतू है ना, आई सेक्शन तो है नहीं, हमने एज्यूम किया था सिर्फ इसे। तो क्या करेंगे, ऐसे मैंने कंसिडर किया, सारी वैल्यू लिख ली। ये कितना है? 20 है। ये हमारा 40 क्यूब अपन 12 है। सेम माइनस 9 इंटू 63 क्यूब अपॉन 12 माइनस 9 इंटू 36 क्यूब अपॉन 12। इसको सॉल्व कर लेना दोस्तों कैलसी से, जो हमारी फाइनली वैल्यू आएगी वो आएगी 36682.66 सेंटीमीटर की पावर 4। यहां तक अब आई एक्स अबाउट हमें फाइंड हो गया, एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें चाहिए क्या? वाई वाई के अबाउट। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था? अबाउट एक्स एक्सिस हमें फाइंड करना है और वाई वाई के अबाउट। अब हम बात करते हैं वाई वाई के लिए। ओके, क्या करेंगे? वाई वाई के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसके अबाउट? वाई एक्सिस के, इसलिए वाई एक्सिस के अबाउट बात की है मैंने। फाइनली इसी तरह वाई 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 1 कितना निकल के आएगा? अब यहां फॉर्मूला हमारा क्या रखते हैं? एच क्यूब बी अपॉन 12 हो जाएगा। जस्ट क्या वो कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई वाई दोनों हमारे क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। इसलिए एच हमारा क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा और ये 20 क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। ओके, इसको क्या करेंगे? अगर कैलकुलेट करना चाहे तो कैलकुलेट कर लो। 26666 यानी 266.66 सेंटीमीटर की पावर 4 ये हमारा आ जाएगा। ओके, अब हमें दोस्तों क्या चाहिए? हमें जो इस वैल्यू के लिए हमें आई वाई बाई 2 चाहिए। अब आई वाई बाई 2 के लिए एक चीज देखना पड़ेगा हमें। अब हमारी जो लाइज कर रही है, हमारा सिमेट्रिक था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी क्या लाइज करेगी? सेंटर से लाइज करेगी। जब सेंटर से लाइज करेगी, और हम फाइंड क्या कर रहे थे अभी? साइड से, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई वाई के अबाउट। तो हमें यूज करना पड़ेगा, यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कैसे? देखो, हमें चाहिए क्या? आई वाई वाई 2 चाहिए। अगर हमें आई वाई वाई G1 मैंने कंसिडर किया, ये फाइंड हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G मिडिल के लिए मिल जाए, प्लस A1 और H मिल जाए, H स्क्वायर मिल जाए, तो हमें पता हो जाएगी आई वाई बाई 2 हमारी कितनी होगी। इसके लिए पहले हमें इसकी वैल्यू चाहिए और हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे? जब हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालेंगे इसको? हमें चाहिए क्या? आई, कहने का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल जो मैंने कंसीडर किया है, एक्सिस y1 एंड y1 से हमारा जो पास हो रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हमें चाहिए। जैसे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपने पढ़ा भी होगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। तो आई y1 G1 से मैंने कंसीडर किया, ये कितना हो जाएगा? h क्यूब अपॉन 12 है, तो ये कितना हो गया? 36, और ये 9 क्यूब अपॉन 12 हो जाएगा। देखो फिगर देखो एक बार फिर से, ये 36 है, ये 9 है, 36 अपॉन 9 क्यूब हो गया ना, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और, अगर मैं यहां की बात करता, देखो एक सेकंड पहले यही बात कर लेते। ये वैल्यू आ गई, इसको मैंने सॉल्व किया, कितना आया? 2187 सेंटीमीटर की पावर 4। एरिया चाहिए A1 का, 36 इंटू 9 है, रेक्टेंगल है, इसलिए एरिया ये कितना हो जाएगा? 324 सेंटीमीटर की पावर स्क्वायर। अब एक चीज देखो, अब हमें चाहिए क्या? यहां सेपरेशन चाहिए। अब हमें हाइट चाहिए। हाइट हमारी क्या होती है? हाफ होती है, यानी 9/2 तो ये है, और ये लाइस कितनी कर रही है? ये 2 है टोटल, ये 1 है। यानी कहने का मतलब जो हमारी परपेंडिकुलर हाइट निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी, वो कितनी होगी? 9/2 प्लस 1। ओके, कितनी होगी? 9/2 प्लस 1, क्योंकि 1 तो ये ऐड है, इसका आधा करना है, तब तो यहां तक की हमें डिस्टेंस फाइंड होगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात हम कर रहे हैं, तो यानी जो हमारी सेपरेशन निकलेगा वाई वाई 1 का, वह कितना होगा? सेपरेशन कितना? सेपरेशन बिटवीन y1 एंड y1 के लिए 9/2 प्लस 1 यानी 5.5।
अब इस वैल्यू में हम क्या करें, सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, रख सकते हैं। जब सारी वैल्यू मैंने रख दिया इसकी और इसकी, ये कितनी है 2187 है, प्लस 324, एरिया हमारा कितना है 324, इंटू ये कितना है 5.5 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हाइट है एच स्क्वायर के लिए। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 1198 सेंटीमीटर क्यूब। ये में दोस्तों फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया, इसका फाइंड हुआ हमें y1 के लिए। सेम रिजल्ट इसका भी इतना ही आएगा, हम इसको जो 3 माने हुए हैं, तो ये हमारा आ गया i y की 3 g3 कह सकते हैं हम, i y 3 आया, सो i y 3 11988, ये सेम हो गया। हमें चाहिएगा फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आई सेक्शन का अबाउट वाई के। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट किसकी, वाई एक्सिस के अबाउट। अगर टोटल हमें y1 चाहिए, तो अगर हम y1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस करें तो हमें सबकी वैल्यू पता चल जाएगी कि हमारे फाइनली i कितना आएगा। तो सारी वैल्यू को मैंने क्या किया, पुट किया, 2 ये कितना 66 माइनस 11988 माइनस 11988, इसको सॉल्व किया हमें, तुम्हारा जो फाइनली आंसर आया 2690.66 सेंटीमीटर की पावर 4। ये हमारा दोस्तों इसका फाइनली आंसर आ गया कि वाई एक्सिस के अबाउट हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और जो हमारा एक्स एक्स का कितना होगा। तो ये दोस्तों ऐसे हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर क्या कह रहा है कि एन आयरन प्लेट ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज शोन इन ए फिगर। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, आयरन प्लेट है, और हमें इसमें फाइंड क्या करना है, कह रहा है कि डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट एन एक्सिस। हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किस के अबाउट फाइंड करना है वो चीज हम देखते हैं। पहला हमें फाइंड करना है कि पासिंग थ्रू सेंटर एंड पैरेलल टू लॉन्गर साइड। सेकंड हमारा क्वेश्चन है इसी में, पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सेक्शन एंड DE। ये 3 चीजें हमें फाइंड करनी है। आओ देखते हैं दोस्तों कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। तुम्हारी जो पहली कंडीशन है क्या कह रही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू लॉन्गर साइड, ये हमें पूछ रहा है। तो हमारा जो आई एक्स एक्स हमारा क्या होगा, आई एक्स एक्स अगर हमारा पास हो रही है तो क्या होता है फॉर्मूला, BH3/12 रेक्टेंगुलर के लिए। ये ऑलरेडी मैंने डिटेल से डिस्कस किया है कि ये वैल्यू कहां से आई है और कैसे से हम डेरिवेट करेंगे। तो फॉर्मूला हुआ BH3/12। अब B कितना है हमारा 4 है, ये 4 हमारा दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है, तो 4 × 2 का क्यूब/12, ये कितना आ जाएगा 4 है, ये 8 हो जाएगा, ये 12 है यानी 8/3, ये रहेगा सेंटीमीटर की 4, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट होती है वो सेंटीमीटर की पावर 4 होती है। ओके, ये हो गया हमारा पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी में पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सेक्शन। अगर एक चीज और कहने का मतलब जो हमें पूछ रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, ये O और Z पूछ रहा है कि इसके अबाउट हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी। अगर ये पूछ रहा है तो हमें पहले निकालना पड़ेगा IOZ। IOZ हमारा कितना होगा, IXX होगा और प्लस IYY होगा, जैसे कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ने आपने ये चीज पढ़ा है। तो हमें IXX तो ऑलरेडी फाइंड है दोस्तों, हमें फाइंड क्या करना है Y के अबाउट। तो फाइंड करेंगे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट Y एक्सिस। ओके, Y एक्सिस के अबाउट हमारा क्या होगा IYY, यहां हो जाएगा HB3/12। H की वैल्यू कितनी है यहां 2, और जो B की है वो 4/3/12, क्योंकि ये यहां कन्वर्ट हो जाएगा Y एक्सिस के अबाउट अगर पूछ रहा है तो। X एक्स में हमारा था, ये YY में है। ओके, तो ये वैल्यू याद आएगा 32/3। हमें चाहिए क्या फाइनली IOZ चाहिए, Z एक्सिस के अबाउट चाहिए हमें।
तो क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। अब आई एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है 8/3 है और ये 32/3 ये वैल्यू में दी हुई है। अगर इसे हम कैलकुलेट करें दोनों को तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/3 सेंटीमीटर की पावर 4। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें लास्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या कह रहा है कि फाइनली डी और ई चाहिए, यानी कहने का मतलब ये हमारा डी है, ये हमारा ई है, इसके अबाउट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी हम यहां यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ये हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ना, ये 2। अब हमें इसके अबाउट चाहिए तो हम कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ओके, तो हमारा थोड़ा जो पूछ रहा है क्या कह रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी ई, ये चाहिए। इसके लिए हम यूज करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमारी क्या होगी, आई डी ई आई एक्स एक्स सेंटर के अबाउट प्लस एरिया और स्क्वायर एच का स्क्वायर, क्योंकि यहां जो एच हमारा निकल गया ये 2 है। अब हमें यहां से यहां तक की दूरी चाहिए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने 1 पुट किया। अब आई एक्स एक्स की वैल्यू में कितनी फाइंड हुई है 8/3, एरिया 4 इंटू 2 इंटू 1 कितना आया 8 है, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 8 मल्टीपल किया 8 यानी 32/3, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये दोस्तों जो हमारे 3 क्वेश्चन पूछ रहे थे, इस तरह करेंगे हम इसका सॉल्यूशन। Get the centroid of the T section shown in this figure। ये हमारा कोई T सेक्शन दिया हुआ है और कह रहा है कि हमें हमारा सेंट्रॉयड जो है वो कहाँ लोकेट करेगा, वो हमें क्या करना है, इंडिकेट करना है। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वीडियो में एल सेक्शन के बारे में डिस्कस किया है और बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमारा ये टी सेक्शन है, टी सेक्शन में हम क्या करते हैं, इसे हम सिमेट्रिक कह सकते हैं। सिमेट्रिक का दोस्तों मतलब क्या होता है, कोई भी हमारा ऐसा सेक्शन जो 2 भाग में आसानी से बट जाए, ओके, या फिर वो एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से 2 बराबर भागों में बढ़ जाना चाहिए। अब देखो, अगर मैं देखूं ये हमारा क्या एक्स एक्सिस का है, एक तरीके से एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ओके, वाई एक्सिस। अब अगर मैं इसको सिमेट्रिक देखूं, अगर मैं वाई एक्सिस सिमेट्रिक करूं, ऐसे सिमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा ना, ये मतलब एक्स एक्सिस के पे सिमेट्रिक नहीं हो रहा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये पार्ट सिमेट्रिक हो गया ना, कहने का मतलब 2 भागों में इजिली बढ़ गया, एक ये हो गया हमारा, अब एक ये हो गया। अगर हम इस तरीके से यहां से कहीं से डिवाइड करें तो हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा पार्ट। कहने का मतलब ये हमारा जो सिमेट्रिक लाइज कर रहा है वो किस एक्सिस पे लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रॉयड लाइज ऑन वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस पे तो लाइज कर रहा है ना। तो जो हमारा एक्स डैश होगा, एक्स बार कहने का मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और हम सेंट्रॉयड फाइंड करने के लिए ये हम निकालते थे क्वेश्चन में, तो एक डायमेंशन हमारी इजिली फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना है, वाई बार को फाइंड करना है, इसे में क्या करना है, फाइंड करना है। अगर हमें ये पता हो जाए तो हमें पता हो जाएगा कि हमारा सेंट्रॉयड कहाँ है, कहाँ लाइज करेगा, ओके। सपोज दैट अब मैंने वही सेक्शन की बात किया, मैंने इसको सेक्शन 1 मान लिया, इसको मैंने सेक्शन 2 मान लिया, ओके। अब देखते हैं, कहीं हमारा G1 लाइज करेगा यहाँ G1 के लिए, और यहाँ कहीं G2 लाइज करेगा। अब देखना है हमें G हमारा सेंट्रॉयड कहाँ लाइज करेगा, आओ देखते हैं। सेम उसी तरह हमें फाइंड करना है वाई डैश करे से, कि मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 एंड A1 प्लस A2। अब हमें ये सारी चीजें क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब हम A1 की बात करें, एरिया तो हमें फाइंड करना पड़ेगा। A1 मैंने इसको माना तो 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 कितना होगा 2000, ओके। अब हम बात करते हैं A2 की, A2 का एरिया कितना हो जाएगा, 100 है, ये 20 है, 100 इंटू 20 ये हो गया 2000, ओके।
mm²। एरिया है इसलिए mm हो जाएगा। ओके, mm²। अब हमें क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है और हमें y2 चाहिए। अगर हम y1 की बात करें, ये हमारा क्या है, 1 है, ये हमारा 2 है। y1 फाइंड करना है, ये हमारा क्या है, 20 है। दिख रहा है दोस्तों 20? ये जब 20 है तो 20/2 कहीं लाइज करेगा, तो मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, 20/2 इंटू 10 mm। ये हमारा आ गया क्या, y1। अब हम बात करते हैं इस सेक्शन के लिए, y2 के लिए। अगर हम जब y2 फाइंड करेंगे तो हमने एक्सिस कहां से माना है, अप से माना है, तो 20 प्लस 100/2, 100/2। जब 100/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 50, यानी कहने का मतलब आ जाएगा 70 mm। ये हमें फाइंड हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, y बार को आसानी से निकाल सकते हैं। a1 की वैल्यू पुट किया हमने 2000, ये कितना है, 10 है, 10। अब सेम 2000 कितना है, 70 अपान ये 2 एंड ये 2 कितना हो जाएगा, 4000। ओके, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये हमें कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 40, क्योंकि 3 जीरो इसमें, 3 जीरो ये कट जाएगा और 3 जीरो ये हो जाएगा, तो ये नियर वो क्या आएगा, 40 mm आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा आ गया 40। तो कहने का मतलब जो हमारा सेंट्रोइड लाइज करेगा, हमने जैसा कि सेक्शन माना था अपर से, तो ये हमारा 20 है, अप से हमारा सेंटर कहीं यहां लाइज करेगा सेंट्रोइड जी, ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 mm। ओके, क्योंकि ये 20 है, ये 20 है, ये पूरा 100 है, तो हमारा जो 40 यहीं लाइज करेगा, और मैं जो सेक्शन माना था एक्स डैश का, वो हमारा 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर ऑफ एन एल सेक्शन ऑफ 120 mm, 80 mm एंड 20 mm। कोई भी हमारा एल सेक्शन दिया हुआ है और उसका फिगर भी दिया हुआ है और डायमेंशन दी हुई है, और कह रहा है कि हमें सेंट्रोइड को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आओ देखते हैं दोस्तों सेंट्रोइड को हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए हम सिमेट्रिक बेसिस से सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में टी सेक्शन लूंगा जो हमारा सिमेट्रिक है, तो उसका भी मेथड थोड़ा सा और इजी हो जाता है हमारा स्टेप को सॉल्व करने का। फिलहाल हम बात करते हैं एल सेक्शन की। अगर हमारा कोई भी ऐसा सेक्शन दिया हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि मैंने इसको डाइडस किया है, इसी फिगर में मैंने इसको 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया। जब इसको 1 माना, इसको 2 माना, तो हमारा फॉर्मूला पहले क्या होता है, सेक्शन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्स बार को फाइंड करना है और वाई बार को फाइंड करना है। अब ये एक्स बार क्या है एंड वाई बार क्या है वो देखो। एक्स बार का जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a1 x1 प्लस a2 एंड x2 एंड a1 प्लस a2। ये हमारा होता है एक्स बार के लिए। अगर हमें y चाहिए तो y बार के लिए सेम a1, यहां हमारा क्या है, x1 है, तो हमारा क्या आ जाता है y1 प्लस a2 एंड y2 a1 प्लस a2। यानी हमें x बार एंड y बार अगर फाइंड हो जाए तो हमें सेंट्रोइड पता हो जाएगा कि हमारा जो लाइज कर रहा है सेंटर, वो कहां लाइज करेगा। तो आओ देखते हैं दोस्तों। फर्स्टली हमें क्या करना है, स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। पहले हमें क्या करना है, दोनों सेक्शन का एरिया को फाइंड करना है। एरिया मैंने a1 लिया है, इसको तो मैंने a1 कंसिडर कर लिया। एरिया कितना आएगा, अब देखो ये पूरा कितना है, 120 है, ये कितना है, 20 है, तो ये 100 हो जाएगा। मैंने इसको कंसिडर कर लिया, ये हमारा क्या है, 100 है। तो अगर हम इसका एरिया की बात करें तो 100 इंटू 20, क्योंकि हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, 20 हमारा माइनस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 2000। ओके, ये हमारा दोस्तों क्या है, ये हमारा क्या आया है, इसका एरिया। ओके, अब हम बात करते हैं A2 की। साइड में मैं A2 भी साथ में लेके चलता हूं। A2 ये 80 है और ये हमारा 20 है, क्योंकि हम 2 की बात कर रहे हैं। तो ये जाएगा 80 इंटू 20, ये कितना हो गया, mm²। A1 हमें मिल गया, A2 मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, x1, x2, y1 एंड y2। अब हम बात करते हैं x1 की। जब हम x1 फाइंड करेंगे तो अगर हम देखें, ये हमारा क्या है, x डायरेक्शन के लिए है, ये हमारा क्या x एक्सिस के लिए है,
और जो ऊपर जा रहा है ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस के है। ओके, तो हमें x1 फाइंड करना है। अगर हम इस साइड देखें x1, इसमें x1 का मिडिल स्टर्म का होगा 20 अपॉन, अगर हम 2 कर दें तो हमें x1 का मिल जाएगा फाइंड। किसी में सेंटर हमारा कहाँ लाइज कर रहा है, तो ये हो गया 10 mm। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया 10 mm। अब मैं बात करता हूं x2 की। नहीं, इस सेक्शन पहले y1 ले लेते हैं। y1 की बात कर रहे हैं ना, y1 की, ये मैंने लिया y1। अब देखो y1 के लिए, अब y1 हम क्या कर रहे हैं, बेस लाइन से कंसीडर कर रहे हैं। ये चीज पॉइंट जो तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बताता जा रहा हूं। अब y1 की अगर हम बात करें y1 की, तो मैंने बेस इसको लिया है और ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस लाइन है। तो हम बेस लाइन से कंसीडर करेंगे, चाहे वो 1 के लिए हो या फिर 2 के लिए हो। अगर हम y1 फाइंड करना है तो ये 20 पहले हम देखेंगे, 20 को हम क्या करेंगे 20 प्लस। अब हमें इसका सेंटर फाइंड करना है, तो 100/2। ये चीज आपको ध्यान देना है, मैं बार बार बता रहा हूं कि हमें बेस लाइन कहां से लेना है। ओके, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया, कितना हो गया 70 mm। ओके, ये x1 फाइंड हो गया और हमारा ये y1 फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें x2 की। x2 की बात करेंगे जब हम इस सेक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा कितना 80 है, 1 को भी भूल जाओ, 80/2, 80/2, ये कितना हो गया 40 mm। अब y2 की बात करें, y2 की बेस लाइन हमारी सेम यही है, इसके लिए 20/2, ये कितना होगा 10 mm। तो ये सारी हमें डायमेंशन निकालना था जो हमें फाइंड हो गया। अब हम बात करते हैं एक्स बार की एंड वाई बार की। एक्स बार का जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया, क्या होता है a1 x1 प्लस a2 एंड x2 अपॉन a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करेंगे, हम पुट करेंगे। a1 की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 2000 मल्टीपल x1 की वैल्यू कितनी है 10 प्लस a2 हमारा कितना फाइंड हुआ है 1600 और x2 हमारा कितना है, x2 कितना है 40। ओके, अपन a1 प्लस a2 ये 2000 का है, अब प्लस इसको दोस्तों क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। जब इसको दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया है, ये आएगा 23.33 mm। ओके, सेम जैसे हमने x बार फाइंड किया है, अब हम क्या करेंगे y बार को फाइंड करेंगे। y बार के लिए फॉर्मूला क्या है, a1 y1 प्लस a2 एंड y2 a1 प्लस a2। सारी वैल्यू को क्या करना है दोस्तों, पुट कर देना है। a1 हमारा कितना दिया है 2000, हमने 2000 लिखा। y1 हमारा कितना है, सॉरी y1 y2, हाँ ओके, y1 कितना 70, y1 70 है, 70 पुट किया। a2 हमारा कितना है, a2 और y2 हमारा कितना 10 है, ये वैल्यू सारी पुट कर दिया। और a1 प्लस a2, तो ये हमारा जो आंसर निकल गया ये 43.33 आ जाएगा mm। ओके, अब देखो ये हमारा x बार भी फाइंड हो गया हमें और हमारा y भी फाइंड हो गया, यानी कि हमें सेंट्रॉइड हमें मिल गया। अब हम देखते हैं लाइस कहां करेगा, इसको हम कैसे ड्रा करेंगे। अगर इमेज में हमें ड्रा करना है तो ड्रा कैसे करेंगे, देखो ये हमारा बेस लाइन हमने माना था। अगर हम x बार को देखिए कितना आया था 23.33 आया था। x की जैसे 20 है, ये 20.3.3 कहीं यहां लाइस करेगा, मैंने मान लिया, मतलब इस सेक्शन पे कहीं लाइस करेगा। ओके, ये लो मैंने ड्रा कर दिया ऐसे। और जो हमारा y बार है ये कितना आया था 43.33 आया था। अगर हम 43.33 की बात करें तो ये हमारा 20 है, 20 के ऊपर कहीं जाएगा, यहां मैंने इसको मैंने ड्रा कर दिया। तो ये हमारा हो गया दोस्तों सेंट्रॉइड ऑफ दिस एल सेक्शन। ये दोस्तों अगर मैं कहूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आप ध्यान से देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा कि डिटरमाइन द रिएक्शन एट द हिंज ऑफ ए बीम और ए रॉड। ये ए पॉइंट पे हमारा क्या है, हिंज वर्क कर रहा है और एक पॉइंट पे हमारा रिएक्शन है बी। एक हमारा जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 45 एंगल पे एक्ट कर रहा है 10√2 किलो न्यूटन। ऐसा हमारा क्वेश्चन दिया है और हमें फाइंड करना है रिएक्शन को एट द हिंज पे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि अगर हमारा कोई बीम पे हिंज दिया है तो कैसे रिएक्शन को फाइंड करेंगे।
देखते हैं क्या करेंगे। इसको अगर मैं जैसा हमारा कि फोर्स दिया हुआ है उसमें डिवाइड करूं तो कैसे मैं लिख सकता हूं, ये हमारी बीम है। अगर दोस्तों ये ए है और ये बी है, ये तो आपको इजीली समझ में आ गया, ये हमारा मैंने मान लिया आर बी है। अब देखो, अगर कोई भी पॉइंट पे अगर हिंज वर्क कर रहा है तो जो भी उसमें फोर्स लगता है वह एक एंगल पे लगता है। मैंने मान लिया जो ये एंगल फोर्स है इस पे ये अल्फा एंगल पे वर्क कर रहा है। इस फोर्स को मैंने मान लिया आर ए है। ध्यान से दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर हिंज दिया है तो मैं बार बार कह रहा हूं आर ए। अगर हमारा फोर्स कोई एंगल पे लग रहा है तो दो कंपोनेंट में दोस्तों डिवाइड हो जाते हैं फोर्स। एक जो एंगल के साथ होता है उसे हम कास में लिखते हैं, तो ये हो गया आर ए कॉस अल्फा, और ये जो भी हमारा ये फोर्स बना वो बन गया आर ए साइन अल्फा। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है एक फोर्स ये एक्ट कर रहा है वेट जो 10 किलो न्यूटन का है, 10 किलो न्यूटन का है, और ये कितने पर एक्ट कर रहा है 45 एंगल पे, 45 पे कितनी दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे। ये मैंने क्वेश्चन दिया। अब ये एंगल पे वर्क कर रहा है, तो दोस्तों ये जो फोर्स है ये दो एंगल रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में। एक हमारा कंपोनेंट ये बन गया और एक ये बना हुआ है। मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं तो जो हमारा एंगल के साथ उसे कॉस में लेते हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये कितना हो जाएगा 10√2 cos 45। ओके, और इस एंगल के लिए हमारा फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा 10√2 sin 45। कितनी मीटर की दूरी पे है, 3 मीटर की दूरी पे। ये क्वेश्चन को मैंने क्या किया, एक एक करके अलग कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के लिए और वर्टिकल के लिए, दोनों के लिए क्या करते हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। पहले मैंने कंसिडर किया जो हमारे वर्टिकल फोर्सेस हैं वो क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन से 0 है। अब पहले हम बात करते हैं सिर्फ वर्टिकल फोर्स की। अब देखो ये आर ए साइन अल्फा है, मैंने इसको पॉजिटिव साइन में लिया, आर ए साइन अल्फा। अब ये भी हमारा क्या वर्टिकल फोर्स है, माइनस के साइन के साथ आएगा 10√2 sin 45, और एक आरबी है, ये भी आरबी है, प्लस आरबी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगी आर ए साइन अल्फा, साइन 45 का 1√2 होता है, प्लस आरबी माइनस का साइन से ये हो गया 10। अगर मैं इसे और लिखना चाहूं, आर ए साइन अल्फा एंड 10 माइनस आर बी, इसको मैंने मान लिया ये इक्वेशन हमारी क्या है, फर्स्ट है। मैंने इसके इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अभी मैं बात करता हूं वर्टिकल फोर्स की। अब देखो, अभी तक मैंने कोई भी सिंपल अगर हम बीम लेते थे तो उसमें हम क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम डायरेक्ट 0 मान लेते थे, यानी कहने का हॉरिजॉन्टल फोर्स में लगता नहीं था, इसलिए हम कंसीडर नहीं करते थे। बट इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी हमारे एग्जिट कर रहे हैं। देखो आर ए कॉस अल्फा भी एग्जिट कर रहा है और 10√2 cos 45 भी कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, अब लेते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए, मैंने कंसीडर किया डेल्टा एच इक्वल टू 0। दोनों फोर्स मैंने आपको दिखाया, आर ए कॉस अल्फा इक्वल टू 10√2 cos 45, जैसे कि फिगर में दिया हुआ। देखो एक ये फोर्स एग्जिट कर रहा है इस साइड और एक ये फोर्स एग्जिट कर रहा है। तो मैंने आर ए कॉस अल्फा कितना रहेगा, और ए कॉस अल्फा 1√2 होती है, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ये हमारी इक्वेशन हो गई दोस्तों सेकंड। यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं इसके मोमेंट के बारे में, क्योंकि हमें आर ए रिएक्शन का फोर्स की वैल्यू चाहिए। अब हम किसी भी पॉइंट के अबाउट क्या करते हैं, मोमेंट को कंसीडर करते हैं। सबसे अच्छा तरीका दोस्तों होता है एक साइड का मोमेंट आप लीजिए, बीच से लेने में आपको साइन कन्वेंशन में हो सकता है प्रॉब्लम हो, इसलिए आप कोई भी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पॉइंट ले लिया ए पे। अब देखो आपको फिगर दिख रहा होगा थोड़ा, मैंने क्या किया, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट ए के पॉइंट के अबाउट मैंने ले लिया, यानी कहने का मतलब जो मोमेंट होगा उस पूरा क्या होगा, 0 होगा। आइए देखते। अब मोमेंट अगर हम आर ए के रिस्पेक्ट में लेते हैं, आर ए कोई डिस्टेंस नहीं, 0 हो गया, यानी कहने का मतलब यानी आर ए इंटू 0 हो जाएगा,
मैंने आपको बार बार बताया, आप क्लॉक एंटी क्लॉक कैसे भी साइन कंसिडर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब क्या देखो दोस्तों, ये 10√2 sin 45 है, कितनी दूरी पे है, 3 की दूरी पे। मैंने इसको साइन कंसिडर किया, ये लो ऐसे साइन जो भी हमारे मूवमेंट होंगे उसको मैंने माइनस कंसिडर कर लिया। ओके, तो ये हो गया माइनस का 10√2 और कितना sin 45। sin 45 कितनी दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे। अब देखो एक फोर्स ये हो गया, बार बार दोस्तों मुझे मूवमेंट करा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब ये हमारा हो गया साइन के लिए 45 के लिए। अगर हम इसकी बात करें, ये भी हमारा एक पॉइंट है, ये 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी एग्जिट नहीं करेगा, जो हमारे डायमेंशन है डिस्टेंस उसकी। तो प्लस 10√2 cos 45 इंटू 0। अब प्लस का साइन, और ये हमारा आर बी एग्जिट कर रहा है 6 की डिस्टेंस की दूरी पे, क्योंकि एक अबाउट लिया हुआ है। तो ये हो गया आर बी इंटू 6। ओके, अब अगर हम इसे सॉल्व करें, ये 45 है, कैंसिल हो जाएगा, 30 बचेगा, और ये हमारा 0 हो गया, ये 6 बचा। यानी कहने का मतलब अगर हम आर बी की वैल्यू फाइंड करें तो कितना हो जाएगा, 30/6। फाइंड किया 5 किलो न्यूटन। ये हमारी दोस्तों आर बी की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आर बी की वैल्यू फाइंड हो गई तो हम आर ए की वैल्यू भी फाइंड करते हैं। देखो ये जो 5 किलो न्यूटन निकला है हमारा आर बी का वैल्यू। अब आते हैं इक्वेशन 1 पे, अपने यहां पे वैल्यू रखा मैंने, तो ये हो जाएगा आर ए साइन अल्फा, ये 10 - 5 यानी कितना हो गया 5 किलो न्यूटन। यानी आर ए साइन अल्फा की वैल्यू आई है, ये किसकी है, ये साइन अल्फा की। ओके, हमें आर बी की वैल्यू मिल गई है, हमें चाहिए आर ए की वैल्यू। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसको मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया और ऐड कर दिया। आर ए है, आर ए सेम है। ओके, आप ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो जाएगा, R2 का A² हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, एंड R2 स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, एक ये कंसिडर मैंने किया इसके लिए और एक ये। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा आर ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन लेके, ये दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये 100 125 ये इतना आ जाएगा। अगर हम आर ए की वैल्यू फाइंड करें कितना आ जाएगा, 5√5 किलो न्यूटन। यानी मैं दोनों रिएक्शन की वैल्यू भी फाइंड हो गई, आर बी की वैल्यू और आर ए की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अगर हम दोस्तों इसमें चाहें कि एंगल भी फाइंड करना चाहें, कितने एंगल पे हमारा फोर्स निकल रहा है, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मतलब जो हमारा ये अल्फा है इसे हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, हमें आर ए की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो गई, आर ए साइन अल्फा की वैल्यू, आर ए साइन अल्फा एंड आर ए कॉस अल्फा। कितना है हमारा 5/10। यानी कहने का मतलब ये जो कितना हो जाएगा 1/2। ओके, जब ये 1/2 आएगा तो हमें पता है हमारा tan के रूप में हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आर ए इसे हम लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा, कितना 1/2 है 0.5। यानी आर ए ये हमारा किस रूप में है, अल्फा के रूप में है। यहां से अगर हम अल्फा निकालें और इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं पूरी, आर ए की वैल्यू 5 पता है, 5 1/10 हो जाएगा। यानी कहने का इसको कैंसिल कर दें, 5 हो जाएगा, 5 कैंसिल, 1/10 0.5 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा tan अल्फा, इनवर्स के साइन में आएगा 0.5। यानी कैल्सी अगर हम ले सॉल्व करेंगे इतनी वैल्यू कितनी आएगी 26.6। ये तो मैंने दोस्तों आपको एक्स्ट्रा बता दिया, हमें फाइंड करना था आर ए और आर बी की वैल्यू। तो दोस्तों ऐसे अगर हमारा कोई भी हिंज दिया है तो मेरा मेन फोकस ये था कि हमारे फोर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अगर आप फोर्स डिवाइड करना आ गया तो आप इजिली कोई भी रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बीम दिया हुआ है तो उसमें हम रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि विया हमारा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हमारा होता है कि अगर हम रिएक्शन नहीं फाइंड कर पाते हैं तो हम ना हम एसएफडी डायग्राम बना सकते हैं ना हम बीएमडी डायग्राम बना सकते हैं। ओके, तो आओ देखते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया एसएफडी के लिए, बीएमडी के लिए और रिएक्शन फाइंड करने के लिए। एक बार मैं फिर रिमेंबर कर देता हूँ। तो देखते क्या है, ये हमारा बीम दिया हुआ है और ये हमारे क्या है, लोड अप्लाइड है, कितनी डिस्टेंस पे अप्लाइड है सारा कुछ गिवन है। हमें फाइंड क्या करना है, आर बी पर
रिएक्शन बी पर और ई पर हमें क्या करना है, रिएक्शन को फाइंड करना है। तो आओ देखते हैं दोस्तों। अगर मैं पहले बात करूं, पहले हमें फाइंड क्या करना है, वर्टिकल फोर्सेस को। मैंने मान लिया हमारी जो बीम है क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो मैंने मान लिया एफ वाई मैंने दिखाया इक्वल टू 0। जब 0 दिखाया तो हम क्या है, हमें फाइंड करना है आर बी प्लस आर ई फाइंड करना है। ये अपोजिट फोर्स है, इक्वल हो जाएगा इस फोर्स के। एक हमारा फोर्स लग रहा है ये 10 इंटू 2 प्लस 40 प्लस 10 इंटू 2 प्लस 20 किलो न्यूटन। ओके, सबको ऐड किया, कितना आया 100 किलो न्यूटन। ये आया हमारा आर बी प्लस आर ई। ये मैंने मान लिया इक्वेशन हमारी क्या है, 1 है। अब हमें भी एक इक्वेशन और फाइंड करनी है। हमें क्या करना है, मोमेंट लेना है किसी एक पॉइंट के अबाउट। तो मैंने सेकंड क्या किया, टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। आप किसी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं, बी ई किसी के भी ले सकते हैं। मैंने बी के लिया 1.0 हो जाएगा हमारा, इसलिए मैंने बी के अबाउट लिया जो में इजी है। अब हमें क्या करना है, इसे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अपने अबाउट कंसीडर कर सकते हैं। तो मैं सॉल्व करता हूं। सिग्मा हमने क्या लिया, एम बी इक्वल टू 0। अब ये 10 है, इस राउंड से मैं ले रहा हूं, देखो माइनस साइन से। ये कितना है, -10 इंटू 2 और ये हो जाएगा इंटू 1 के लिए, प्लस ये हमारा कितना है 40 है, बी के अबाउट लिया है, इस डायरेक्शन में घूम रहा है, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। ये देखो, ये मैं इस डायरेक्शन से जब घूमेगी माइनस साइन, और ऐसे ले रहे हैं तो हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। मैं आपको ये नहीं रटा रहा हूं कि आप किस डायरेक्शन से लेना, आपको जैसे मैंने वैसे आप ले सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ओके, तो देखते क्या है, प्लस ये हमारा क्या 40 है, 40 किया सेम डायरेक्शन के लिए, सॉरी इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन के लिए। ओके, 40 इंटू 2 ये हो गया 2, प्लस अब क्या है 10 का लग रहा है, 10 कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है टोटल, इंटू 2 के लिए, और प्लस 2 2 4 1 5 बी के पॉइंट के लिए, तो ये हमारा हो गया इंटू 5। अब माइनस इस डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बताया, माइनस का साइन सेम माइनस लिया, किसके अबाउट, आर ई के अबाउट। ये हो गया आर ई, डिस्टेंस कितनी है 2 2 4 1 2 6, ये हो गया 6, प्लस इसके अबाउट पॉजिटिव लेना साइन, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 2 4 2 6 2 8, ये हमारा हो गया 8। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैलसी उठाइए, सॉल्व करिए, आर ई की वैल्यू निकालिए। आर ई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 53.33 किलो न्यूटन। आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये हमारे आर ई की वैल्यू आ गई। हमें ये कहने का मतलब एक पॉइंट पे हमें रिएक्शन फाइंड हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, बी पॉइंट पे फाइंड करना है। अब आर ई की वैल्यू क्या करें, हम इस इक्वेशन में रख दें तो हमें फाइंड हो जाएगी। जब हम आर बी की वैल्यू रखेंगे आर ई की, तो हमें जो आर बी फाइंड होगा वो हमारा कितना होगा, 53 है, 100 जाएगा कितना, नियर अबाउट 46 आएगा, ये हो गया 46.67 किलो न्यूटन। तो ये दोस्तों मेथड होता है रिएक्शन को फाइंड करने का। जब ऑफ ए शिप मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट कर्व, एक हमारी शिप है जो मूविंग कर रही है एक्सेलरेशन ऑफ द स्ट्रेट कर्व से, वह इज डायरेक्टली कह रहा है एट स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जो एक्सेलरेशन है उसका ए, वो क्या है स्पीड के, यानी कि v स्क्वायर है, कह रहा है हमारा क्वेश्चन एज द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। फिर कह रहा है कि इफ द स्पीड ड्रॉप फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। जो हमारी स्पीड ड्रॉप हो रही है, यानी कहने का मतलब जो हमारा v1 दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा v2 दिया हुआ है वह दिया है 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ओके, और हमारे यहाँ फिर कह रहा है इन 1 मिनट, जो हमारा टाइम है t वो कितना दिया है 1 मिनट।
अब 1 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 60 सेकंड। ओके, कह रहा है टू फाइंड डिस्टेंस मूव इन दिस पीरियड। 1 मिनट में जो हमारी शिप है वो कितना मूव करेगी, डिस्टेंस हमें क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे इजी मेथड से। तो हमारा जैसा क्वेश्चन कह रहा था a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था। हमने साइन को हटाया, k हमारा कांस्टेंट आया, तो यानी a इक्वल टू k v स्क्वायर, इतना हो गया। अब a को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी में क्या लिख सकते हैं इसको, dv अपॉन dt, ऐसा इसको लिख सकते हैं हम। ये हो गया k v स्क्वायर, ये हमारा dv है और ये dt है। इसको मैं क्या लिख दूं अभी, dv अपॉन v स्क्वायर, और ये मैं लिख दिया k dt। इसको मैंने इक्वेशन मान लिया 1। ओके, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जब dv अपॉन v2 बन गया, हमारा इंटीग्रेशन दिया है v1 और v2 की, यानी हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन बोथ साइड करें तो ये 3 से 1.5 dv अपॉन v स्क्वायर, और ये हमारा k, t हमारा कितना है 0, और ये हमारा है 60 सेकेंड, ये हमारा हो गया dt। ओके, अब देखो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, किसका, 1 अपॉन v2 स्क्वायर का, कितना हो जाएगा v माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, कितना 3, और ये 1.5, ये हो गया k t 0 टू 60। ये क्या है, इंटीग्रेशन के बाद है, यहां मैं लिख देता हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ये माइनस का साइन आएगा, 1 अपॉन वी आएगा, माइनस का साइन से 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी, ये कितना है 3, 1.5, ये k। अब t का यूज किया हमने, इसको कितना आएगा 60। इसको मैंने सॉल्व किया, कितना हो जाएगा -5 प्लस 1 अपॉन 3, माइनस का साइन है, इक्वल 60k। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस को 1 अपॉन 1.5 है और 1 अपॉन 3 है, कितना हो जाएगा माइनस को 1 अपॉन 3, और ये हो गया 60k 60k। ओके, इसको सॉल्व किया, इस साइड किया, k की वैल्यू में मैंने वैल्यू निकाली, आप निकाल लीजिएगा। माइनस का साइन के साथ कितना आएगा 5.55 इंटू 10 की पावर -3, ये मिल गई k की वैल्यू। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू को, जो हमारा इक्वेशन था a इक्वल टू के वी स्क्वायर, यहां मैंने इसको क्या किया, रख दिया। जब मैं इसको रखूंगा, कितना हमारा था a इक्वल टू के वी स्क्वायर, इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहां से पुट कर दिया। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -5.55 इंटू 10 की पावर -3, और ये हो गया v स्क्वायर। अब हम a को क्या लिख सकते हैं, dv अपॉन dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये हो गया 5.55 इंटू 10 की पावर -3 v स्क्वायर। अब देखो, अगर हम v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ds अपॉन dt। अगर मैं यहाँ dt की वैल्यू निकालूं, क्योंकि t तो हमारा भी यहाँ है नहीं, तो dt इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ds अपॉन v। मैंने dt की वैल्यू यहाँ से चेंज किया, यहाँ लिख दिया मैंने v, और dv अपॉन ds -5.55 इंटू 10 की पावर -3 v स्क्वायर। ठीक है, एक v से एक v हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। जब यहां से एक v से एक v कैंसिल हो गया, तो मैंने इसको क्या किया, यहां मैंने लिख दिया dv अपॉन v, और -5.55 10 की पावर -3, और ये हो गया ds। अब ये dv अपॉन v है -5. अब हम क्या करते हैं, इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं। बोथ साइड मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, बोथ साइड इंटीग्रेशन। ओके, ये dv अपॉन v है। जब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, लॉग के टर्म में आएगा, ये हो गया लॉग v। v की वैल्यू ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है 1.5 और 3, ये हो गया
5.55 इंटू 10 की पावर -3 और कितना है ds के लिए s, और ये हो गया 0 टू s की वैल्यू हमें चाहिए। यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये कितना हो जाएगा log 1.5 माइनस का साइन log 3 माइनस 5.55 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू s। अब यहां से log 1.5 की वैल्यू रखना है और माइनस log 3 की वैल्यू रखना है। दोनों को वैल्यू रख के सॉल्व करना है और इसको s की यहां से वैल्यू निकालनी है। जो यहां से s की वैल्यू आएगी वो मैं दोस्तों डायरेक्ट लिख देता हूं आपको। s की वैल्यू आएगी 124.89 मीटर। ये हमारा दोस्तों इसका हो गया फाइनल आंसर। स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ वेल। एक हमारा कुआं है, उसमें क्या करते हैं, एक स्टोन को हम क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। और कह रहा है एंड इज हर टू स्ट्राइक द वाटर आफ्टर 4 सेकेंड। और जो हम स्टोन को ड्रॉप किए हैं वो स्ट्राइक करके कितने मिनट बाद सुनाई देता है, आफ्टर 4 सेकेंड बाद। तो कह रहा है कि फाइंड द डेप्थ ऑफ द वेल। तो जो उस कुएं की गहराई कितनी होगी वो पूछ रहा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 350 मीटर पर सेकेंड। अगर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो दिया है 350 है, तो कह रहा है वो कुआं कितना गहरा होगा, ये पूछ रहा है। कैसे क्वेश्चन हमारा दिया है आओ देखते हैं। कह रहा है कि मैंने मान लिया h हमारा क्या है, डेप्थ है, ये क्या है, डेप्थ ऑफ द वेल है। ओके, ये कुएं की क्या होगी, गहराई होगी। मैंने T1 मान लिया। ये हमारा क्या है, टाइम टेकन बाय स्टोन टू स्ट्राइक द वाटर। ठीक है, मैंने माना टाइम टेकन बाय स्टोन टू स्ट्राइक वाटर, ये मैंने मान लिया इसको T1 है। फिर मैंने T2 कंसिडर किया। ये T2 क्या है, ये हमारा है टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर टू टॉप ऑफ द वेल। ये ऊपर तक साउंड हमारा जब आएगा तो कितना होगा। ओके, तो मैंने T2 को माना टाइम टेकन बाय साउंड टू रीच फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर टू टॉप ऑफ वेल। ओके, ये मैंने क्या किया, कंसिडर कर लिया जैसा कि हमारा क्वेश्चन गिवन था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले, जरूर करें। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा था T1 है, जो हमारा T2 है ये हमारा 4 सेकंड होगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ऐसा कह रहा है ना कि जो हमारा कह रहा है कि जो हमारा सुनाई दे रहा है स्ट्राइक ऑफ वाटर आफ्टर 4 सेकंड, यानी T1 से अंदर गया होगा फिर T2 से वापस आया होगा तो 4 सेकंड हुआ तभी तो सुनाई देगा ऊपर। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया एक। ओके, अब देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जब हमें एक रिलेशन हमें पता है डाउनवर्ड के लिए, ये क्या होता है, ut प्लस 1/2 GT स्क्वायर। हमारी डिस्टेंस क्या है हमें ज्ञात करनी है। डिस्टेंस को मैंने क्या माना, h माना है, या मैंने h कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी से जब कोई पार्टिकल छोड़ा जाएगा तो u क्या हो जाएगा, 0। ये मैंने मान लिया 0 इसका है। ये T1 था, जब ये भी 0 हो जाएगा। ये प्लस 1/2 g की वैल्यू कितनी है, 9.81 है, क्योंकि ग्रेविटी से जाएगा। और ये हमारा हो गया T1 स्क्वायर। h की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 1/2 है, इसको डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 4.905 के नियर अबाउट आ जाएगा। और ये हो गया T1 स्क्वायर। ये मैं यहां तक सॉल्व कर लिया H2। अब हमारा बचा T2। अब हमारा जो T2 है वो क्या होगा, जो हमारा T2 निकलेगा वो डेप्थ ऑफ द वेल होगा, क्योंकि T2 क्या हमारा कंसिडर कर रहा है, T1 प्लस T2 जो हमारा टाइम टेकन कह रहा है ना, T2 टाइम टेकन बाय द साउंड टू रीच फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर टू टॉप ऑफ द वेल, कितना जा रहा है, तो ये हो गया डेप्थ ऑफ वेल। ओके, अपॉन स्पीड ऑफ साउंड, ये हमारा हो गया T2। अब डेप्थ ऑफ वेल हमें पता नहीं है, h है, ये मैंने h कंसिडर कर दिया।
स्पीड ऑफ द साउंड हमारी कितनी 350 है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गिवन है। अब हमने क्या किया, यहां से जो एच की वैल्यू है वो मैंने यहां पुट कर दिया। जो एच की वैल्यू मैंने पुट किया, T2 इक्वल टू 4.905 T1 का स्क्वायर एंड 350। ओके, ये हमारा आ गई T2 की वैल्यू। ओके, अब हमारा जो रिलेशन में फाइंड हुआ था वो क्या था, T1 प्लस T2 इक्वल टू 4 था, यही था ना। T1 को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब T2 की वैल्यू यहां मैं पुट कर दूं 4.905 स्क्वायर अपॉन 350 इक्वल टू 4। अब यहां से T1 की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे निकालोगे वो आप देख लो। ये कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा, T1 हो जाएगा प्लस 4.905 और ये हो गया T1 का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो गया 0 और 4 3 12 12 और ये 14। अब ये क्या कर सकते हैं हम, A1 है, स्क्वायरिंग से करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एक हमारा रिलेशन बन गया, तो इसको एज ए सिस्टमेटिक लिख लिया। 4.905 T1 स्क्वायर, ये हो गया 350 T1 और माइनस 1400 E2। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से मैंने क्या निकाला, T1 क्या होता है माइनस बी, ये हो गया 350 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी की हमारा कितना है 350 है, ये मैंने इसको 350 लिखा, स्क्वायर किया। ओके, माइनस का साइन प्लस इंटू 4 इंटू ए 4.905 और ये हो गया AC। ओके, डिवाइड 2A, ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया 4.905। माइनस का साइन के साथ प्लस माइनस कितना आएगा, ये देखो मैं यही सॉल्व कर देता हूं इसको। ये हमारा आ जाएगा माइनस 350 प्लस माइनस 387.26। आप कैलसी लेना, इसको सॉल्व कर लेना, ये हो जाएगा 9.81। ये हमारा क्या T1 चल रहा है। अब यहां से हमने क्या किया, पॉजिटिव साइन को कंसिडर किया पहले। ओके, तो हमारा जो T1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3.798 सेकेंड। हमें चाहिए क्या, दूरी चाहिए कि हमारा कुआं कितना गहरा है। जब ये वैल्यू फाइंड हुई तो हमें एक रिलेशन फाइंड हुआ था, H इक्वल टू 4.905 एंड T1 का स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन फाइंड हुआ था ना यहाँ, जब हमने फॉर्मूला लगाया था UT का। तो अब हमें T1 की वैल्यू मिल गई है 4.905, T1 की वैल्यू रख देंगे 3.798 स्क्वायर। कैलसी उठाना, सॉल्व कर लेना, इतना आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 70 प्लस 75 मीटर। ये हमारा क्या आ रही, पूरी दूरी आ गई कि हमारा कुआं कितना गहरा होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।